नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेतीबाड़ी और मंडी भाव में। आज हम बात करेंगे कि जो खेतों में जो खरपतवार है, यानी कि खरीफ की फसल अब खत्म हो चुकी है। सितंबर माह के अंतिम में हम देखेंगे कि बहुत सारे किसान भाई जल्दी में रबी की फसल की बुआई करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में खेतों में खरपतवार भी काफी मात्रा में है, ठीक है ना। तो इसके लिए आज हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे जिसके छिड़काव के 24 घंटे के बाद, जी हाँ, जिसके छिड़काव के 24 घंटे के बाद सभी प्रकार की खरपतवार खत्म हो जाएगी। जी हाँ, सभी प्रकार की खरपतवार पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। किंतु यह बहुत सी खरपतवार ऐसी होती है जो यह प्रोडक्ट जमीन से खत्म नहीं करता है उन खरपतवारों को, यानी कि 99% खरपतवारों को तो यह पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, किंतु 1% खरपतवार जड़ों से खत्म नहीं होती है। ओके, तो आज हम आपको एक ऐसे ही बहुत लाजवाब प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा रहता है और किस कंपनी का हमें इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट कितनी मात्रा में करना है। ओके, और स्प्रे करने के कितने दिन के बाद हम फसल की बुआई कर सकते हैं, तो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो यह प्रोडक्ट का टेक्निकल है, देखिए आप, पैराक्वाट क्या है, पैराक्वाट डाइक्लोराइड 24% SL फॉर्म, जो कि एक लिक्विड फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? लिक्विड फॉर्म में आता है। और यह प्रोडक्ट किस कंपनी का है? स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी। ये देखिए आप, स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी का है। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है इसकी? ये देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ट क्रॉप साइंस है और मार्केटिंग बाय कौन करता है? स्मिथ एंड स्मिथ केमिकल लिमिटेड। ओके, अब बात करते हैं कि ये क्या क्या, और सबसे प्रमुख बात यह कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। ओके, अब ये मुख्य रूप से जैसे हम देखते हैं बारिश के समय में, जैसे मेड़ों पे खरपतवार, खुले मैदान में जो खरपतवार है, और देखते हैं कि खेतों में जो फसल की कटाई के बाद हम देखते हैं बहुत सारी खरपतवार होती है। तो उस खरपतवार को खत्म करने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, किंतु इस्तेमाल से पहले हमें यह देखना है कि जमीन में नमी है या नहीं। यदि जमीन में नमी है तो ही हमें इसका इस्तेमाल करना है, अन्यथा यदि नमी नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। जी हाँ, नमी का होना आवश्यक है। ओके, अब बात करते हैं कि इसका डोज कितना होना चाहिए। तो इसके डोज की बात करते हैं तो इसका डोज 100 ml प्रति 15 लीटर टंकी, कितना? 100 ml प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से आपको इसका डोज रखना है। ओके, जैसे ही आप इसका स्प्रे करोगे, आपको 24 घंटे के अंदर सभी प्रकार की खरपतवार आपकी यानी खत्म हो जाएगी, यानी सूख जाएगी। ओके, और 2 से 3 दिन बाद आप किसी भी अन्य फसल की बुआई भी कर सकते हो। बहुत सारे किसान भाइयों को हम देखते हैं कि 24 घंटे के तुरंत बाद खेतों से हकाई करके और अन्य फसल को बो देते हैं। ओके, लेकिन आप 3 दिन के बाद आप बुआई करिए, जिससे अगली फसल पर भी नुकसान नहीं होगा। ओके, और इसी हर्बिसाइड में एक और आता है, और हमेशा ध्यान रखिए आप कि कोई भी, जैसे आपकी कोई सब्जी वर्ग की फसल लगी हो तो उस पर इसका हल्का सा छिड़काव भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि आपको हवा की दिशा का ध्यान रखना है। यदि आप स्प्रे कर रहे हो हवा की दिशा से, यदि छिड़काव करते समय दवाई का छिड़काव सब्जी के ऊपर जाएगा तो सब्जी भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। इस चीज का आप हमेशा विशेष ध्यान रखें। ओके, और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। और एक और बात बताता हूँ, एक और प्रोडक्ट आता है जिस
इसका नाम है अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट। मैंने आपको एक पहले वीडियो भी बताई थी। यह भी सभी प्रकार की खरपतवारों को खत्म करता है। यह है सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। ओके, ये कौन सा है? यह कॉन्टेक्ट है, ये सिस्टमेटिक है। और इसमें क्या है? टेक्निकल अमोनियम साल्ट ऑफ ग्लाइफोसेट 71% Hg, जो कि एक पाउडर फॉर्म में आता है, हल्के से ग्रेन्यूल दानेदार में आता है। ओके, जो कि पानी में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। अब जब मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मैं आपको इस प्रोडक्ट के संबंध में थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर बता देता हूँ। यह भी सभी प्रकार की खरपतवारों को जड़ों से खत्म करता है। जी हाँ, यह सभी प्रकार की खरपतवारों को खत्म कर देता है। मुख्य रूप से जैसे गाजर घास है, बोकना, बोकनी, कजरू है, सभी प्रकार की खरपतवार को यह जड़ों से खत्म करेगा। ओके, अब बात करते हैं कि इसका स्प्रे करने के कितने दिन बाद हमारी खरपतवार खत्म होती है। तो स्प्रे करने के 3 दिन बाद तो हमें इसका हल्का हल्का रिजल्ट दिखाई देगा। जी हाँ, हल्का हल्का रिजल्ट 3 दिन के बाद दिखाई देगा। ओके, और 7वें 8वें दिन पूर्ण रूप से खरपतवार खत्म हो जाएगी, यानी कि जड़ों से पूर्ण रूप से खरपतवार 7 से 8 दिन लेता है। और इसकी बुआई कब करनी है? इसका स्प्रे करने के बाद ग्लाइफोसेट 71% Hg का जब 10 से 12 दिन हो जाए, तब हमें बाद में किसी अन्य फसल की बुआई करनी है। यदि हम किसी अन्य फसल की बुआई जल्दी कर देते हैं तो अगली फसल पर उस पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि फसल की ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी और जर्मिनेशन होगा। जब हम बीजों को बुआई करेंगे तो उसके उगने का प्रतिशत बहुत ही कम हो जाता है। जी हाँ, उससे 15% तक बीजों के जर्मिनेशन में दिक्कत आती है। आप हमेशा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और इसका आप 3 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जड़ों पे कम इफेक्ट करता है खरपतवारों की। कौन सा? 24% SL पैराक्वाट डाइक्लोराइड। ओके, और इसका डोज क्या रहता है? जैसे ये एक टंकी का है, 100 ग्राम का पाउच आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए आप, 100 ग्राम का पाउच आता है, जो कि एक टंकी में ही डालना है हमें। 100 ग्राम प्रति 15 लीटर टंकी के हिसाब से हमें स्प्रे करना है। ओके, किंतु हमें ध्यान रखना है, इसके साथ में हमें 100 ग्राम या 50 ग्राम यूरिया खाद मिक्स करके अच्छी तरह गोल हिला के स्प्रे करना है, जिससे क्या है कि आपको रिजल्ट 2 दिन के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। और रिजल्ट भी काफ़ी लंबा दिखाई देगा। ओके, यानी कि रिजल्ट काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक आपको दिखाई देगा। और इसमें डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको। ये आधा लीटर की पैकिंग है। ओके, जो कि 5 टंकी बनेगी, और 5 टंकी बनेगी, यानी कि 1 बीघा या 1.5 बीघे तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और कीमत की बात करते हैं तो कीमत मात्र 265 रुपये है। अलग अलग कंपनियों की पैराक्वाट डाइक्लोराइड आती है, 24% SL, आप इस्तेमाल कर सकते हो। लगभग सभी का रिजल्ट समान ही होता है। आप ग्लाइफोसेट 71% Hg भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका रिजल्ट भी लगभग सभी कंपनियों का बराबर रहता है। और इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें अन्य किसान भाइयों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।